पालीघाट का चंबल पार्वती संगम इस समय घड़ियालों की नई पीढ़ी के लिए परीक्षा का मैदान बना हुआ है। इस साल करीब 25 से 30 घड़ियाल नेस्ट बने और बड़ी संख्या में हैचलिंग्स निकले हैं, लेकिन चंबल में बड़े जलस्तर और तेज बहाव से कई नन्हे घड़ियालों के बह जाने की आशंका है। ऐसे में 80 शावकों को रियरिंग सेंटर में सुरक्षित रखकर निगरानी की जा रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। 80 घड़ियाल शावकों की देखरेख डीसीएफ मानस सिंह के निर्देश पर रेंज अधिकारी किशन कुमार सांखला की निगरानी में की जा रही है। उधर चंबल का पानी बोट सफारी की जेटी तक पहुंच चुका है और जल स्तर 14.370 आरएल मीटर दर्ज किया गया है। बढ़े जल स्तर और तेज बहाव ने नवजात घड़ियालों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। नवजात घड़ियाल छोटे और हल्के जरूर होते हैं, लेकिन सिर्फ कम वजन को उनके बहने की वजह मानना सही नहीं होगा। मानसून में अचानक बढ़ता जल स्तर, उथले और शांत इलाकों का डूबना, तेज धारा और किनारों का कटाव मिलकर शावकों के बहने का खतरा बढ़ाते हैं। हालांकि बह जाना हमेशा मौत का संकेत नहीं है। कुछ शावक बहाव के साथ नदी के दूसरे शांत हिस्सों में पहुंचकर भी जीवित रह सकते हैं। पाली घाट की भौगोलिक बनावट इसे घड़ियालों के लिए खास बनाती है। चंबल पार्वती संगम, रेतीले तट और नदी के बीच बनने वाले ऊंचे हिस्से गर्मियों में नेस्टिंग के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन मानसून में यही रेतीले टापू डूबने लगते हैं और नदी का बहाव अपना रास्ता बदलता है। चंबल में घड़ियाल के अलावा मगरमच्छ, गंगा नदी डॉल्फिन, मीठे पानी के ऊदबिलाव, कई प्रजातियों के कछुए और मछलियां भी पाई जाती हैं। पाली घाट क्षेत्र में मगरमच्छ के 3 से 4 नेस्ट होने की जानकारी भी सामने आई है। बढ़ते जल स्तर से इनके अंडों और शावकों पर भी असर पड़ सकता है। इसी संवेदनशील दौर में 80 हैचलिंग्स को रियरिंग सेंटर में रखा गया है। यहाँ इनके भोजन, स्वास्थ्य और वृद्धि की लगातार निगरानी की जा रही है। मजबूत होने के बाद इन्हें वापस प्राकृतिक नदी तंत्र में छोड़ना संरक्षण की अगली कड़ी होगी। यानी रियरिंग सेंटर प्रकृति का विकल्प नहीं, बल्कि शावकों को सुरक्षित तरीके से प्राकृतिक आबादी तक पहुँचाने का माध्यम है। मानसून में पाली घाट में करीब 3 महीने बोट सफारी बंद रहती है। पर्यटकों के लिए यह विराम है, लेकिन वन विभाग के लिए यही समय नेस्टिंग क्षेत्र, नदी के बदलते बहाव और शावकों की निगरानी का है। इस साल 25 से 30 नेस्ट बनना और बड़ी संख्या में हैचलिंग्स का निकलना सकारात्मक संकेत है, लेकिन संरक्षण की असली सफलता शावकों के जीवित रहकर किशोर और फिर वयस्क बनने से तय होगी। पाली घाट में चंबल इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रही है। एक तरफ नदी ने घड़ियालों की नई पीढ़ी को जन्म दिया है, तो दूसरी तरफ मानसून का तेज बहाव इन्हीं शावकों की परीक्षा ले रहा है। 80 शावकों का रियरिंग सेंटर में सुरक्षित रहना राहत है, लेकिन पानी उतरने के बाद ही साफ होगा कि कितने शावक बच पाए और कितने भविष्य की चंबल आबादी की नींव बनेंगे। पालीघाट नेशनल घड़ियाल सेंचुरी में जीवन के जो अंकुर फूटे थे, अब वो चंबल के बहाव में बहते नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया कि जो हैचलिंग रियरिंग सेंटर है उसमें 80 नन्हे घड़ियालों को रखा, ताकि उनके जीवन पर किसी तरह का खतरा ना हो। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।